राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो श्री राधा रमन हरि गोविंद बोलो जय राधा माधव राधे जय राधे श्याम सुंदर राधे जय राधे गोपीनाथ राधे जय राधे गोविंद राधे जय राधे मदन मोहन राधे जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद शीला प्रभुपाद जय गौर हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की जय समस्त वैष्णव की जय हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद शीतला पद्मा देवी दास जी, बहुत सुंदर कीर्तन किया। और जब पदापति को फिर से एक बार धन्यवाद। इस्कॉन जुहू मंदिर का बहुत सुंदर दर्शन कराया और आशा करता सभी भक्तों ने अच्छे से कीर्तन किया होगा। अभी हम लोग मंगलाचरण शुरू करते हैं। ओम हरे कृष्ण प्रणाम सर्वंति ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वर विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा अध्ययन में कथा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है। हम बड़े ही सौभाग्यशाली है, भाग्यशाली है। गुरु आचार्य साधु भगवान असीम कृपा हमारे ऊपर कि हम सब लोग मिल कर करके श्रीमद् भागवतम का अध्ययन चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 3 के 27वें अध्याय में प्रवेश किए हैं, जिसका शीर्षक है प्रकृति का ज्ञान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके पहले 26 अध्याय हमने कंप्लीट किए, जिसको हम लोग दोहराते बहुत संक्षेप में। प्रथम 4 अध्याय में विदुर जी और उद्धव जी के वार्ता है, जिसमें प्रथम अध्याय में उद्धव जी के प्रश्न, दूसरे तीसरे अध्याय में विदुर जी के प्रश्न और दूसरे तीसरे अध्याय में उद्धव जी के उत्तर है। वृंदावन और वृंदावन के बाहर की लीला में चौथे अध्याय में विदुर जी याचना करते हैं दिव्य ज्ञान के लिए, जो उन्होंने उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। उद्धव जी खुद न दे करके उन्हें मैत्रेय मुनि के पास भेज देते हैं। तो 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं विदुर जी और मैत्रेय मुनि का संवाद, जिसमें विदुर जी जीव के बारे में पूछते हैं और भगवान महाविष्णु या करोदक्ष विष्णु के सृष्टि के बारे में पूछते हैं कि कैसे। फिर विदुर जी मैत्रेय मुनि बताते कैसे ये 23 एलिमेंट की उत्पत्ति और कैसे उनके नियामक देवता जो है वो भगवान से प्रार्थना करते गरुदक्ष विष्णु से कि आप हमें इस भौतिक जगत की सृष्टि में जो हमारा कार्य है उसको करने के लिए हमें बताइए। और ये जो हम एलिमेंट आपस में भी अलग अलग है, कैसे एक दूसरे में समन्वय हो, मिलकर कोऑपरेट करके आपका जो उद्देश्य है उसको पूरा कर सके। 6ठे अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसका विश्व रूप की सृष्टि, जिसमें भगवान देवताओं की प्रार्थना सुन करके आप याद रखेंगे अग्नि जल पृथ्वी सबके अपने अपने एक नियामक देवता हैं। वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल, वही लोग प्रार्थना करते हैं। तो फिर वो प्रार्थना सुन करके भगवान अपनी क्या भेजते हैं काल शक्ति भेजते, विभत्स शक्ति भेजते हैं। 23 एलिमेंट अमलगमेट होते हैं, 1000 वर्षों तक वो पड़े रहते हैं। फिर एक विश्व रूप की सृष्टि होती है विश्व रूप। 7वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। ब्रह्म विदुर जी की अन्य प्रश्न ईश्वर तत्व और जीव तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा अगर हम समझ जाएंगे, पूरा तत्व ज्ञान हमको एकदम क्रिस्टल क्लीन हो जाएगा, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और उसके बाद में पूछते हैं मनु के संतानों के बारे में। 8वें अध्याय में ब्रह्मा जी के किस प्रकार प्राकट्य होता है गर्भदक्षाई विष्णु से, किस प्रकार वो अपने हृदय में भगवान का दर्शन करते हैं। और 9वें अध्याय में ब्रह्मा जी की गर्भदक्षाई विष्णु से प्रार्थना है कि रजोगुण से वो प्रभावित होकर अपने सृष्टि करता न बैठे। 10वें अध्याय में शीर्षक है प्रकृति के जो प्राकृतिक सृष्टि और वैकृतिक सृष्टि। प्राकृतिक सृष्टि माने सर्ग और वैकृतिक सृष्टि। 11वें अध्याय में है परमाणु से काल की गणना, जिसमें समय के बारे में, मनवंतर के बारे में, युगों के बारे में, उस कल्प के बारे में और पूरे ब्रह्मांड का क्या आकार है उनका हम संक्षेप में हमने वर्णन सुना है। और किस प्रकार एक परत दूसरे से 10 गुनी मोटी होती है, ये संक्षेप में हमने सुना। 12वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। यहाँ से सृष्टि होती है ब्रह्मा जी की। पहले शीर्षक भी है कुमारों की एवं अन्यों की सृष्टि, जिसमें प्रथम अविद्या को उत्पन्न करते हैं, 5 अविद्या को। उसके बाद में ब्रह्मा जी
चतुष्कुमारों को, उसके बाद में रुद्र को, उसके बाद में और 10 पुत्रों को उत्पन्न करते हैं और अंत में वो एक कपल उत्पन्न करते हैं स्वयंभू मनु और शत्रुपा, जिनका वर्णन हम लोग सुन रहे हैं 21वें अध्याय से पूरा अभी तक। कैंटो 5 के 15वें अध्याय तक स्वयंभू मनु के वंशज का वर्णन आएगा, नोट कर लेंगे। कैंटो 3 के 21वें अध्याय से लेकर कैंटो 5 के 15वें अध्याय तक पांचों जो संतानों का वर्णन है, तो वो शुरू होता है 21 से, याद रखिए, ठीक है। तो 13वें अध्याय में हमने पढ़ा बड़ा भगवान का अवतार, किस प्रकार भगवान श्वेत बराह पृथ्वी का उद्धार करते हैं, और उसी में संक्षेप में हमने छठवें मनवंतर में जो चतुष्च मनवंतर है कि किस प्रकार हिरण्य और बड़ा भगवान की लीला के बारे में। 14वें अध्याय में कश्यप मुनि और दीति, किस प्रकार दीति गर्भ धारण करती है संध्या समय, असुर उसके गर्भ में आते हैं, वो पश्चाताप करती है। कश्यप मुनि किस प्रकार उनको बताते हैं कि चिंता नहीं करना है, क्योंकि तुमने अपने गलती के लिए पश्चाताप किया, भगवान की तुम भक्त हो, अवश्य ही भगवान तुम्हारे पुत्र को स्वयं उसका उद्धार करेंगे, और प्रहलाद जैसा महान पुत्र महान भक्त तुम्हारा पुत्र होगा। 15वें अध्याय में हमने पढ़ा कि ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन, जिसमें ब्रह्मा जी देवताओं को बताते हैं, जब देवता भयभीत हो जाते हैं, जैसे ही माता दीति के गर्भ में असुर आते हैं, अभी तक वो प्रकट नहीं हुए, अभी तक उन्होंने जन्म नहीं लिया, लेकिन केवल गर्भ में आने से ही किस प्रकार वातावरण भयामय हो जाता है। तो सोचिए, असुर तत्व अगल बगल रहने से सारी चीजें अशुभ हो जाती है, बहुत ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग का स्वयं फीलिंग हो जाएगी, कभी कभी फीलिंग होती है आज फीलिंग अच्छी नहीं हो रही, इसका मतलब कोई असुर तत्व हमारे बीच में है, या इस तरह का, ये हमेशा याद रखें। तो तुरंत वो देवताओं को ब्रह्मा जी कहते हैं, घबराने की बात नहीं, फिर पूरी लीला सुनाते हैं किस प्रकार चतुष्कुमार बैकुंठ के जाते हैं, द्वारपाल उनको रोक देते हैं, वो क्रोधित है, उनको अभिशाप देते हैं, और भगवान स्वयं लक्ष्मी जी को लेकर नंगे पांव आते हैं, और उनके दर्शन करके चतुष्कुमार भगवान के चरण अर्पित तुलसी के सुगंध को ग्रहण करके भगवान के परम भक्त बन जाते हैं। 16वें अध्याय में हमने पढ़ा किस प्रकार शीर्षक है कि द्वारपालों द्वारा, चतुष्कुमारों द्वारा द्वारपालों को अभिशाप, जिसमें चतुष्कुमार भगवान से कहते हैं कि आपने कहा कि मेरे भक्तों से जो गलती हुई है उसके लिए मैं अपराधी हूँ, अपने को अपराधी मानता, ये तो आपकी नम्रता है, ये तो बद्ध जीवों को ज्ञान देने के लिए कि वैष्णव के प्रति अपराध नहीं होना चाहिए। और फिर भगवान कहते हैं वास्तव में ये सारी जो लीला मेरे द्वारा नियोजित थी। 17वें अध्याय से लेकर 19 अध्याय में हिरण्याक्ष के प्रति, 17वें अध्याय हिरण्याक्ष के साम्राज्य का वर्णन, 18वें अध्याय में हिरण्याक्ष और बड़ा भगवान का युद्ध, और 19 अध्याय में बड़ा भगवान किस प्रकार हिरण्याक्ष को मुक्ति प्रदान करते हैं, उसको बद्ध कर करके सायुज्य मुक्ति उनको मिलती है। और अंत में 20वें अध्याय में संक्षिप्त वर्णन है भगवान की सृष्टि, माने कर्णोदक्षाई की सृष्टि और ब्रह्मा जी की सृष्टि के बारे में, सर्ग और विषय। 21 अध्याय से 25 अध्याय में हमने पढ़ा, यहाँ से शुरू होता है स्वयंभू मनु के वंशज का वर्णन, जिसमें प्रथम 21वें अध्याय में देहूति कर्दम मुनि और स्वयंभू मुनि का संवाद है कि किस प्रकार कर्दम मुनि 10,000 वर्षों तक तपस्या करते हैं, और भगवान आते हैं, दर्शन देते हैं और कहते हैं तुम्हारी जो इच्छा है एक गुणवती पत्नी प्राप्त करने की, स्वयंभू मनु अपनी पत्नी के संग देहूति को लेके आएंगे। आते हैं स्वयंभू मनु, कर्दम मुनि उनका बड़ा स्वागत करते हैं। 22वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, देहूति और कर्दम मुनि का परिणय, जिसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार अब स्वयंभू मनु ग्लोरीफाई करते हैं कर्दम मुनि को, और अपनी पुत्री को उन्हें अर्पण करते हैं। कर्दम मुनि स्वीकार करते हैं और स्वयंभू मनु वापस अपने साम्राज्य को चले जाते हैं। 23वें अध्याय में देहूति का शोक है, जिसमें किस प्रकार वो अपने पति की किस प्रकार से वो हमेशा सेवा करती है। कर्दम मुनि प्रसन्न होते हैं और उनके 9 संतानें होती हैं, बड़ी योग्य संतानें होती है, जिनका ब्याह जो ब्रह्मा जी के जो 9 शिष्य उनसे होता है। और जब कर्दम मुनि चले जाते घर छोड़कर, क्योंकि उन्होंने कहा था स्वयंभू मनु को कि जब माता देवती गर्भवती बन जाएगी तो मैं संन्यास ग्रहण कर लूँ। उसी बात को ध्यान करके कि देवती कहती है आपने अपने वचन को तो, लेकिन आपने एक वचन
क्योंकि वो तो भगवान की सृष्टि थी, क्योंकि भगवान ने कहा था कि मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ, तभी तो पूरा हुआ नहीं था। तो इसीलिए सारी जो लीलाएं भगवान के द्वारा, जो भी देहूती के मुख से निकल रहा है, ये सब भगवान की लीला है। दोनों परम भक्त है। कहती है मुझे अभय दान दीजिए, अर्थात भगवत प्रेम दीजिए, भगवत प्रसाद दीजिए, अर्थात भय और शोक से मुक्त कीजिए। अभी तक तो मैंने अपना सारा जीवन भौतिक भोग में लगाया है। जहां भौतिक भोग होता है, शोक मोह और भय जकड़ता रहता हम लोगों को। याद रखें, शोक मोह भय, जितनी भौतिक आसक्ति उतना कड़ा शोक मोह और भय रहेगा, वो सदैव चिंतित करता हमें रहेगा। इससे हमें मुक्त कीजिए। उसके बाद में कहती है, अगर मनुष्य जीवन में सत्कर्म मिल जाती, भगवान की भक्ति नहीं की, भौतिक चीजों के प्रति अगर आसक्ति नहीं उत्पन्न हुई और अनासक्ति उत्पन्न नहीं हुई और भगवान के चरणों के प्रति आसक्ति उत्पन्न नहीं होती, तो मनुष्य जीवन बेकार है। 24वें अध्याय में कर्दम मुनि का वैराग्य है, जिसमें कर्दम मुनि कहते हैं तुम्हें चिंता करने की दरकार नहीं, स्वयं भगवान तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म देंगे। स्वयं ब्रह्मा जी आकर के देवती को आश्वासन देते हैं कि भगवान अपने आध्यात्मिक ज्ञान के अस्त्र से तुम्हारे सारे संशय को काट देंगे। बहुत सुंदर यहाँ पर वर्णन। और किस प्रकार कर्दम मुनि भगवान कबीर से कहते हैं, हमारा परम सौभाग्य है कि हम बस जैसे बद्ध जीव के घर में पुत्र के रूप में जन्म। भगवान कहते हैं मैंने वचन दिया था, उसको पूरा किया हूं, और अपनी माता देहूति को मैं साक्ष्य दर्शन का ज्ञान दूंगा और उसकी सारी आसक्ति को नष्ट कर दूंगा। ये कह कर करके कर्दम मुनि चले जाते हैं और वो भगवान जंगल में जाकर भगवत भक्ति करके भगवत धाम जाते हैं। और यहाँ से शुरू होता है 25वें अध्याय से भगवान कपिल देव का ज्ञान, साक्ष्य दर्शन का ज्ञान देहूति माता को शीर्षक है भक्ति योग की महिमा, जिसमें देहूति प्रश्न करती है। पहला प्रश्न रहता है कि मैं इस इंद्रियों के की विक्षुब्धता, मन ये इंद्रियां जो कि मेरे अपने भोग में लगी हुई है, मैं अज्ञानता के गर्त में घट गई हूँ। आप ही मेरे नेत्र हैं, दिव्य नेत्र, बड़ा सुंदर बोलती है, आप मेरे दिव्य नेत्र हैं और मेरी ये जो मैं और मेरी की जो भावना, इसको नष्ट कर दीजिए। भगवान कहते हैं इसके लिए मन को शुद्ध करना होता है, उसके लिए मन को शुद्ध करने के लिए भक्ति करनी होती है, और भक्ति स्वरूप से व्यक्ति से शरण में। फिर कहती है कि भक्ति किस तरह की होनी चाहिए, तो कहते हैं तुम्हें दिव्य भक्ति, तीव्र भक्ति करनी चाहिए, भावमय भक्ति करनी चाहिए। यहाँ करके समाप्त करते हैं। 26वें अध्याय में हम फिर आगे कपिल देव बताते हैं प्रकृति के मूल सिद्धांत के बारे में। उसमें कपिल कहते हैं मैं तुम्हें परमात्मा की विभिन्न कोटियों के बारे में बताऊंगा। वास्तविक ज्ञान क्या है कि जीव वास्तव में भगवान का दास है, जीव स्वरूप कृष्ण निदान। ये वास्तविक ज्ञान है कि जीव को अपनी वास्तविक स्थिति को जानना आनना, यही ज्ञान है। और वही चीज अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रकृति का ज्ञान, जो कि 27वें अध्याय में। जीव वास्तव में जीव स्वरूप कृष्ण निदान, और फिर परमात्मा का ज्ञान कि वो परमात्मा का कोई आदि नहीं है, वही सर्वत्र दिखाई पड़ते हैं और वही सृष्टि के पालन करता है। फिर भौतिक जगत में आते हैं वो, लेकिन वो उससे लिप्त नहीं होते। ये ईश्वर तत्व है, ये याद रखेंगे। और जीव तत्व अभी हम लोग पढ़ रहे हैं और फिर से रिपीट करेंगे। और फिर कहते हैं जीव इस भौतिक जगत में आकर 3 गुणों के प्रभाव में पढ़ करके इसी जगत को अपना कर्म क्षेत्र मान देता है। उसके बाद में देवती कहती है कि मुझे पुरुष और प्रकृति के लक्षणों के बारे में बताइए। तो जैसे ही प्रकृति के लक्षण के बारे में बताते हैं, तो पुरुष और प्रकृति क्या क्या रिलेशन है, यहाँ से ही शुरू होता है। कौन सा? सर्ग के बारे में। अर्थात हमने पढ़ा प्रधान महतत्व, महतत्व में चेतना हमारी वासुदेव चेतना रहती है, कलुषित नहीं रहती है। जैसे ही वो मिथ्या अहंकार को पकड़ता है, चेतना कलुषित हो जाती है। और सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में जब मिथ्या अहंकार रहता तो किस प्रकार अलग अलग तत्व उत्पन्न होते हैं, हमने बहुत क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, द्रव्य शक्ति हमने पढ़ा कि किस प्रकार ये सारे 25 एलिमेंट परमात्मा के बारे में पढ़ा। इस प्रकार हम लोगों ने 28 तत्व, 24 तत्व हो गए, ये अलग ने पढ़ा। 25वां तत्व काल, 26वां परमात्मा, 27वां महतत्व और 28वां प्रधान। जब भी कोई पूछेगा हाँ सब कुछ सही है, 24 भी सही है, 25 भी सही है, 26 भी सही है, 27, 28
कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होंगी, ठीक है ना। इसके बारे में हमने पढ़ा और अंत में पढ़ा किस प्रकार ये एलिमेंट होते हैं, लेकिन जब तक गर्भोपक्षाय विष्णु उसमें प्रवेश नहीं करते हैं कुछ नहीं होता है। और इसके बाद में वो विराट रूप का सुंदर हमने वर्णन किया, अलग अलग हमने दूसरे अध्याय में बहुत डिटेल में वर्णन किया था। 14 भुवन से कैसा उनका तुलना की गई है, वर्णाश्रम से कैसी तुलना की गई है, देवताओं के अलग अंगों से कैसी तुलना की गई है। ब्राह्मण का मुख है, हाथ क्या है क्षत्रिय है, पेट क्या है वैश्य है, और चरण क्या है शूद्र। बहुत सुंदर अंदर वर्ण है, ये सब क्या बद्ध जीवों को समझाने की। फिर हम लोग 27वें अध्याय, उसके बाद में किस प्रकार 10 सेंस देवता जो देवता है भगवान विराट रूप को जगाते, बहुत सुंदर है। और अंत में एक ही चीज पढ़ा कि मन बुद्धि जो कुछ भी है इस शरीर में, जब तक परमात्मा नहीं होता है, बिना परमात्मा के कोई भी महत्व न बुद्धि मन कोई कार्य नहीं करते। तो परमात्मा ही अल्टीमेटली सब कुछ है, भगवान ही सब कुछ है। फिर हम लोग 27 अध्याय में यहाँ प्रवेश करते हैं, बहुत ही सुंदर है ये। मेरे को पूरा विश्वास है कल जो पढ़ा प्रकृति का ज्ञान, जिसमें बताया गया क्या चीज बताया गया है कि जीव वास्तव में हमने जो पढ़ा था जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो कृष्ण का नित्य दास है। और ममे वान से दो चीज को इस श्लोक को याद रखेंगे, पूरा कंसेप्ट ममे वान से जीव लोके जीव भूत सनातन। जीव भगवान का अंश है नंबर 1, और वो शाश्वत अंश है। शाश्वत पर हम क्यों बोलते हैं, ऐसा नहीं है जो मायावादी बोलते हैं जब तक इस भौतिक जगत में दिखाई देता है और उसके बाद में जब वो इस भौतिक जगत से जाता है तो वो एक ही जगह में जाके विलीन हो जाता है, शून्य में विलीन हो जाता है। परमात्मा जीव कुत्ता घोड़ा अर्थात सब एक ही जगह से आए और एक ही जगह में विलीन हो, लेकिन नहीं, जीव कभी भी विलीन नहीं होता, उसका शाश्वत अस्तित्व बना रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहला तो ये चीज हो गया, पहला क्या हुआ, जीव भगवान का अंश है नंबर 1, और उसका शाश्वत अंश है, माने उसका हमेशा अस्तित्व बना रहता। नंबर 2, नंबर 3 भगवान में जो गुण होते हैं उसमें भी वो गुण होते हैं, अर्थात वो सच्चिदानंद होता है। तो ये 3 चीज सदैव हमेशा रहती है। तो फिर इसको बद्ध जीव क्यों बोलते हैं हम, भौतिक जगत में वो आता है 3 गुणों से प्रभावित होता हुआ नजर आता है, नजर आता है, वास्तव में लिप्त नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कल हमने पढ़ा, किस तरह पढ़ा था फिर से रिपीट करेंगे। एग्जाम्पल, सूर्य करोड़ों मील दूर ऊपर में है, सूर्य जैसे पानी में उसकी परछाई पड़ती है तो सूर्य दिखाई देता है ना, लेकिन उस परछाई वाला सूर्य का कोई कीमत है, ऐसा ही ये भौतिक जगत प्रतिबिंब है। और जल में जब रंग मिला देते हैं तो वैसा ही सूर्य दिखाई देने लगता है। जल हिलता है तो देखते हैं सूर्य हिल रहा है, जल में कीचड़ हो गई तो सूर्य भी कीचड़ जैसा कीचड़ में भरा हुआ दिखाई देता है, लेकिन क्या सूर्य प्रभावित होता है, नहीं, वो तो अलग से है। उसी प्रकार जीव, वो सूर्य जो करोड़ों मील ऊंचाई में है उसी तरह जीव है, खाली भौतिक जगत में आकर 3 गुणों के प्रभाव से उसको लगता है कि जल में जिस तरह सूर्य हिलता है तो लगता है ये दुख है सुख है, मैं करता हूं, सारी जो भी उसमें माने उसकी कलुषित जो चेतना है वो हो जाती है ओनली बिकॉज ऑफ 3 गुणों के चलते, लेकिन वो अलग रहता है। तो बहुत सुंदर भगवान कपिल कहता है जिस प्रकार सूर्य जल पर पड़ने वाले प्रतिबिंब से भिन्न रहता है, उसी तरह जीवात्मा शरीर में स्थित होकर भी प्रकृति के 3 गुणों से अप्रभावित रहता है। क्योंकि हमने पढ़ा जीव शाश्वत है, भगवान का अंश है, सच्चिदानंद है। जब भगवान का सच्चिदानंद है, जीव सच्चिदानंद है, भगवान जब प्रभावित नहीं होते हैं तो जीव कैसे प्रभावित हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज तक खाली दिखाई पड़ता है। जब तक जीव अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है तो उसकी स्थिति सूर्य के जल पर पड़ने वाले प्रतिबिंब की तरह रहती है। जब वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है तब वो किस तरह का सूर्य होता है, जो जल में प्रतिबिंब की तरह होता है। और कभी वो लाल रंग का है, कभी पीला है, कभी सुख कभी दुख, इस तरह उसकी हमेशा चेतना भ्रमित होती रहती है, भ्रमित होता रहता है। अर्थात वह सुख तथा दुख का अनुभव करता है, और जब जल की अवस्था होती है जीव की भी वही अवस्था होती है। किंतु जब जीव भौतिक आकर्षण से
विरक्त हो जाता है और भक्ति में पूरी तरह लग जाता है तो प्रकृति के गुण उसे छू तक नहीं सकते। ठीक उसी तरह जो सूर्य करोड़ों मील दूर है जल से, उसको कोई टच नहीं कर सकता। बहुत सुंदर बात कहता है, माने वो सूर्य की तरह हो जाता है जो करोड़ों मील दूर की तरह है। जब वो भगवान की भक्ति में लग जाता है, 3 गुणों से मुक्त हो जाता है। ऐसे ही 3 गुणों से लिप्त हो जाता है, अपनी तृप्ति के लिए भोग लेता है, तो उसकी वही अवस्था हो जाती है जो जल के अंदर में सूर्य का प्रतिबिंब होता है। सबको कंसेप्ट क्लियर। फिर कहते हैं जब आत्मा प्रकृति के जादू तक अहंकार के वशीभूत होता है और शरीर को आत्मा मान लेता है, तो वह भौतिक कार्यकलापों में लीन रहने लगता है और अहंकार बस सोचता है कि मैं ही प्रत्येक वस्तु का करता हूं। हमने पढ़ा था जैसे ही महत्त्व का ट्रांसफर मिथ्या अहंकार से होता है, तुरंत उसमें 3 चीज आ जाती है। आई एम द इंजॉयर, आई एम द डूअर, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द प्रोप्राइटर। सब चीजें, ये चीज वो भ्रम वाली जितनी मूर्खता चीजें उसमें आ जाती है। बद्धजीव भले ही, फिर बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रभुपाद जी कहते हैं कि भौतिक जगत में आता है जीव, कर्म करता है, चाहे वो जीव भले उत्तम तथा सतोगुणी हो, किंतु तो भी वह प्रकृति के जादू के वशीभूत रहता है। ये कल हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी। जीव कभी कहता है कि बड़ा सतोगुणी है, बड़े उत्तम गुणों वाला है, बड़ा सहनशील है, किसी को दुख नहीं देता है, खुद कहता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि तो भी वो 3 गुणों के वशीभूत रहता है। जब तक जीव भौतिक कार्यों से मुक्त नहीं हो लेता, उसे अपने दोषपूर्ण कार्य के फलस्वरूप जन्म मृत्यु के चक्कर को स्वीकार करना। भले ही वो सत्वगुणी है, स्कूल कॉलेज खुदवा रहा है, बड़े बड़े पुण्य कार्य कहता है, तो यहाँ पर 30 अध्याय में कहते हैं तो भी उसके कार्य दोषपूर्ण कहलाएंगे। दोषपूर्ण किस तो कहलाएंगे? मूर्ख जीव यह सोचता कि वह लोक कल्याण के लिए स्कूल कॉलेज अस्पताल खुलवा रहा है, तो भी ये दोषपूर्ण है, क्योंकि ये कार्य उससे इस भौतिक जगत स्वर्ग लोक तक ले जा सकते हैं। हम बड़ी बड़ी योग करके अष्ट सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, ब्रह्म लोक तक पहुंच सकते हैं, लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से तो नहीं निकल सकते हैं। और जीवन का लक्ष्य यही है। इसीलिए पुण्य कर्म को भी दोषपूर्ण कहा गया है। वही पुण्य कर्म को यदि भगवान से जोड़ देंगे तो वो ही सत्कर्म हो जाएंगे, भक्तिमय कर्म हो जाएंगे। केवल भगवान की भक्ति के लिए किए गए सारे कार्य उसे जन्म मृत्यु व्याधि से मुक्त कर सकते हैं। और अंत में कल हमने पढ़ा श्लोक में, वास्तव में जीवात्मा इस संसार से परे है। फिर से रिपीट करते हैं कपिल भगवान, किंतु प्रकृति पर अधिकार जताने की मनोवृत्ति के कारण उसका संसार चक्र कभी रुकता नहीं और वह सदैव अनेक प्रकार की हानियों से प्रभावित रहता है, जिस प्रकार के स्वप्न में होता है। अनेक प्रकार की हानियों से प्रभावित का मतलब है सुख दुख लाभ हानि, टेंशन, कभी सुख कभी दुख। तो जैसे स्वप्न में होता है वही जीव की हालत है। बहुत सुंदर। स्वप्न में अभी हम लोग जीते हैं, जब रात में हम स्वप्न देखते हैं तो हमारी स्थिति क्या होती है, कुछ और हो जाती है। स्वप्न में क्या सोचता मैं राजा हूं, कभी सोचता मैं भिखारी हूं, कभी सोचता कोई मेरा धन लेके चला गया, कभी सोचता है कि मेरे को किसी ने मार दिया। अब सोचिए, सब कोई सोचता मेरा सपने गला काट दिया। जो आदमी का गला काट जाए तो अपना गला कटते हुए देख सकता है क्या? तो ये चीज सपने में ही तो देख सकता है। तो यही जीवन की सत्यता है। बहुत सूक्ष्म बातें है। जीवात्मा अनंत है। और उसके बाद में कहते हैं परमवादी तात्पर्य में, देखो जीव, भगवान ने ये मनुष्य योनि दिया है, जीव अनंत है और हमारे साधन सीमित है। हम सोचते थे कि हम परोपकार करके ये कर 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 करके सुखी हो जाएंगे, दूसरों को सुखी कर देंगे। नहीं हो सकता है। वास्तविक श्रेष्ठतम सेवा यही है, वास्तविक बुद्धिमानी यही है, जीवन में लक्ष्य है कि भगवान की खुद भक्ति करें और दूसरों को भी भक्ति में लाए। यही श्रेष्ठतम सेवा है, यही श्रेष्ठतम जीवन का लक्ष्य है। तब प्रकृति के ऊपर अधिकार जताने का मोह स्वप्न भंग हो जाएगा। जैसे हम भक्ति में जुड़ते हैं वो भंग हो जाएगा। ये बहुत सुंदर बात है। देखिए गीता में हमने पढ़ा है कि सबसे नीचे क्या, इंद्रिय विषय। इंद्रिय विषय से ऊपर क्या है, इंद्रियां। इंद्रिय से ऊपर क्या है, मन। मन से ऊपर क्या है, बुद्धि। और बुद्धि से ऊपर आत्मा है। ये ज्ञान है
और जीव को ये जान, लेकिन जैसे ही चेतना कलुषित होती है उल्टा हो जाता है, सबसे ऊपर हो जाता है इंद्रिय विषय, बॉस हो जाता है, उसके फिर नीचे इंद्रिया, उसके ऊपर मन, उसके बाद बुद्धि और आत्मा बेचारा सबसे नीचे चला जाता है, अर्थात बंद जाता है। ये याद रखिए, ये सत्य, ये ज्ञान है। यहाँ तक हमने पढ़ा और उसके आगे हम लोग पढ़ते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गीण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 3 अध्याय 27 शीर्षक प्रकृति के ज्ञान, श्लोक नंबर 5 से 4 तक किया था और 5वां हम लोग कर रहे हैं। अतएव सने चित्तम प्रशक्तम असताम पति भक्ति योगेन तीव्रेण विरक्तया च नयेत वशम। प्रत्येक बद्ध जीव का कर्तव्य है कि वह भौतिक सुख भोग के प्रति आसक्त अपनी दूषित चेतना को विरक्ति पूर्वक अत्यंत गंभीर भक्ति में लगावे। इस प्रकार उसका मन तथा चेतना पूरी तरह वश में हो जाएंगे। तो मन को वश में करना केवल अपनी चेतना को शुद्ध करना केवल एक ही चीज से माध्यम है, पॉसिबल है, वो भक्ति के माध्यम से। ये स्वयं इस श्लोक में कह रहे हैं, देखिए ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान योग है ये, लेकिन वास्तविक ज्ञान है भक्ति का ज्ञान। गीता के हम लोग लास्ट जो 6वें अध्याय है, पहले कर्म योग, उसके बाद में क्या भक्ति योग, उसके बाद में ज्ञान योग। ज्ञान योग है भक्ति का ज्ञान। ये इसलिए कपिल जो भगवान कह रहे, याद रखेंगे, जितना भी भौतिक ज्ञान पदार्थ का ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन उसके पीछे वो एक ही चीज जोड़ देते हैं, इसके पीछे भगवान परमेश्वर का हाथ है, उसकी भक्ति जरूरी है। इस श्लोक में मुक्ति की विधि अच्छी तरह समझाई गई है। प्रकृति द्वारा बद्ध किए जाने का कारण मनुष्य का यह सोचना है कि वह स्वयं भोक्ता है, कर्ता या समस्त जीवों का मित्र है। वास्तविक मित्र क्या है? भगवान कृष्ण है। मित्र का मतलब है कि वो दूसरे का कल्याण कर देगा, मित्र है, वो कर देगा। नहीं, तू मित्र नहीं हो सकता है। हम यदि कमिटमेंट करते हैं तो फॉल्स कमिटमेंट कर रहे हैं, हमारा खुद का ठिकाना नहीं है, तो हम दूसरे के वेल विशर कैसे हो सकते हैं, मित्र कैसे? वास्तविक मित्र, वास्तविक भोक्ता, वास्तविक माने क्या बोलते, भोक्तारम ये सब लोग महेश्वर, सबका हितकारी केवल भगवान है। यह कुविचार इंद्रिय भोग के चिंतन का परिणाम है। जब मनुष्य यह सोचता है कि वह अपने देश, समाज या किसी मानवता का सर्वोच्च मित्र है और तब वह विविध राष्ट्रीय तृप्ति, परोपकारी एवं परमार्थवादी कार्यों में अपने को लगाता है, तो यह सब मात्र इंद्रिय तृप्ति के प्रति एकाग्रता रहती है। ये भी वास्तव में इंद्रिय तृप्ति है, बिल्कुल सही है कि उससे खुद को सेटिस्फाई हो, तो मैंने ये किया, ये रहती है। ऐसा तथाकथित राष्ट्रीय नेता या मानवतावादी सबकी सेवा नहीं करता, वह मात्र अपने इंद्रियों की सेवा करता है, खुद को सेटिस्फेक्शन होता है, वह यह तथ्य। किंतु बद्ध जीव इसे नहीं समझ पाता क्योंकि वह प्रकृति के जादू से मोहग्रस्त रहता है। अतः इस श्लोक में संस्तुति की गई कि मनुष्य भगवान की सेवा अत्यंत गंभीरता पूर्वक करे। वास्तविक अगर सेवा करनी है तो वो सेवा क्या, भगवान के आदेश का पालन करे। वृक्ष के जड़ में जल दे, पेट में भोजन दे, तो स्वतः सारी इंद्रियां, स्वतः सारे जीव तुष्ट हो जाएंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य अपने को कर्ता, हितैषी, मित्र या भोक्ता न समझे। उसे लगातार यह ज्ञान होना चाहिए कि वास्तविक भोक्ता तो भगवान श्री कृष्ण है। यही भक्ति योग का मूल सिद्धांत है।
उन्हें इन सिद्धांतों को न केवल स्वयं समझना चाहिए, अब उसे चाहिए कि अन्यों को विश्वास दिलावे और कृष्ण भक्ति का विस्तार करे। मैंने प्रचार कार्य के लिए बताया, अर्थात अदरवाइज क्या होगा, देखिए बहुत इसमें डीप बातें हैं। अगर आप दोनों चीज हम समझे, अगर हम सोचते हैं मैं किसी को खाली भोजन दे दिया, उसको गर्म जाड़े में ये कपड़े दे दिया, स्कूल को नहीं पता, इसका मतलब क्या हुआ, आप उसका कल्याण नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसको और भौतिक जगत में लिप्त कर रहे हैं, खुद को भी और उसको भी। वास्तविक कल्याण के उसको बताएं कि तेरा स्वरूप क्या है, ये वास्तविक कल्याण। जैसे मनुष्य अपने को भगवान की ऐसी गंभीर भक्ति में लगा लेता है, प्रकृति के ऊपर झूठे स्वामित्व दिखाने की रुचि स्वभावतः दूर हो जाती है। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे कि अभी तक तो हम सोच रहे हैं कि मैं ये कर रहा हूं, देखिए ये बहुत सूक्ष्म चीज है। आज हम भी कोई भी कार्य कर रहे हैं, सूक्ष्म रूप में कभी भी मन में आता ही है, लेकिन जैसे जैसे भक्ति तृप्त होती जाएगी, भगवान कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं, स्वतः ही ये चेतना, दुष्चेतना, कलुषित चेतना अपने आप धीरे धीरे दूर हो जाती है, अलग से उसे प्रयास करने की दरकार नहीं है। यही कृष्ण भक्ति का रहस्य है और यही आध्यात्मिक शक्ति है, यही दिव्य आध्यात्मिक शक्ति इसी को कहते हैं, जो हमारी चेतना, कलुषित चेतना को शुद्ध कर दे। यह अनासक्ति वैराग्य कहलाती है। वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि हम सब छोड़ छाड़ के चले जाएं। चेतना, भौतिक चीजों के प्रति अनासक्ति ही वास्तविक वैराग्य है, वही भक्ति है, वही स्वरूप सिद्ध अवस्था है, और वही सबसे बड़ा सन्यासी भी है। ये गीता में भगवान कह दिए। भौतिक स्वामित्व में लीन रहने के बजाय जब मनुष्य कृष्ण भक्ति में लग जाता है तो यही चेतना का निरोध, हरि बोल। योग विधि में इंद्रियों का निरोध आवश्यक है। योग इंद्रिय संयम, चूंकि इंद्रिया सदैव सक्रिय रहती है, अतः उनकी सक्रियता को भगवान के समय लगाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य उनकी सक्रियता को रोक नहीं सकता। कभी भी इंद्रिया शांत नहीं बैठे, कुछ न कुछ उनको कार्यों में लगाना पड़ता है। ज्ञान योग से, ध्यान योग से, यहाँ पर सिंपली भक्ति में लग जाइए और कुछ करने की दरकार नहीं। यदि किसी कृत्रिम ढंग से उनकी यह सक्रियता रोकी जाती है तो प्रयास असफल। जबरदस्ती हम किसी को रोक, अपनी इंद्रियों को रोकना चाहे तो वो रोक नहीं सकते। गीता में हमने बहुत डिटेल में इसको पढ़ा है। यहाँ तक कि परम योगी विश्वामित्र जो अपनी इंद्रियों को योग विधि से वश में करने का प्रयत्न कर रहे थे, मेनका के सौंदर्य के शिकार हो गए। ऐसे अनेक उदाहरण है। जब तक मनुष्य का मन तथा चेतना भक्ति में पूर्ण संलग्न नहीं होते, तब तक मन के इंद्रिय तृप्ति की कामनाओं से पूरित होने की संभावना नहीं रहती है। तो इसका एक संक्षेप में खाली हम लोग उत्तर मिल जाता है। जितनी भी भौतिक योगा, यम, नियम, आसन, ये सब भौतिक क्रिया है, याद रखें। जब तक मन को, बुद्धि को आध्यात्मिक शक्ति नहीं मिलेगी, वो मन बस में नहीं आएगा। और आध्यात्मिक शक्ति केवल एक ही चीज में है, हरि नाम, भगवान के नाम, गुण रूप लीलाओं में है। वही हमारी चेतना, कलुषित चेतना को ठीक कर सकता। और कोई भी भौतिक कुछ भी आप नाम ले लीजिए, वो बस में नहीं कर सकता हमारी। इस श्लोक में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात इंगित की गई है, प्रशक्तम असंताम पति। मन सदैव असत अर्थात क्षणिक संसार में अनुरूप रहता है। क्योंकि हम अनादिकाल से प्रकृति के संस्कार में रहे, अतः हम इस क्षणिक प्रकृति के प्रति अनुरक्त रहने के आदि हो चुके। हरि बोल। मन को परमेश्वर के चरण कमलों में स्थिर करना होगा। सवे मन कृष्ण पदार्थ विद्यो, मनुष्य को कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर करना है, तभी सब कुछ ठीक हो सकेगा। इस श्लोक में भक्ति योग की गंभीरता पर बल दिया गया है। यही ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? ज्ञान योग बोल दे, लेकिन यह है भक्ति का ज्ञान। याद रखें, भगवान कपिल माता को ज्ञान योग के बारे में बताया, लेकिन वास्तव में ये ज्ञान क्या है? ये ज्ञान योग मीन्स भक्ति का ज्ञान है। इसको याद है। यम आदि भी योग पथे अभ्यसंश्रद्धया अन्वितः मयि भावेन शक्त्येन मत कथा श्रवणेन च। मनुष्य को योग पत्ति के संयम आदि विधियों के अभ्यास द्वारा श्रद्धालु बनना चाहिए और अपने आप को मेरे कीर्तन तथा श्रवण द्वारा शुद्ध भक्ति के पद पर ऊपर उठना चाहिए। श्रद्धालु बनना चाहिए, माने श्रद्धा उत्पन्न करने की। विभिन्न
योग पद्धति के संयम आदि विधियों के अभ्यास द्वारा, यहाँ पर योग पद्धति के बारे में अब यहाँ बता रहे हैं, तो उसके प्रति पहले श्रद्धा उत्पन्न करनी चाहिए और मेरे नाम कीर्तन समन के भक्ति पद पर उठकर आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भक्ति एक ऐसी चीज है, जस्ट 2 मिनट टच करेंगे, अगर हमारे में श्रद्धा भी नहीं है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, योग में और ध्यान में और भक्ति में क्या फर्क है। अगर किसी में श्रद्धा भी नहीं है तो भी वो भक्ति में आ सकता है। अगर भगवान का कोई प्रसाद लेता है, कभी भी जैसे माता जी ने, किसी ने बच्चा है, पति है, भक्ति नहीं कर रहा है, श्रद्धा नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली अगर आप उसको किसी भी तरह, देखिए श्रद्धा नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली उसको किसी काम में आप लगा दे तो भक्ति में आ जाए, 100% भक्ति आ। जैसे भगवान का प्रसाद उसको खिला दीजिए, कभी बोलते ठीक है एक तुलसी माला लेके आ जाओ, फूल माला लेके आ जाओ, इसको बोलते ये तो की कृपा। मीन्स बिना श्रद्धा के भी आप भक्ति में लग सकते हैं, लेकिन ज्ञान योग ध्यान में जब तक श्रद्धा नहीं होगी आप 1 इंच भी मूव नहीं कर सकते। ये हमेशा याद रखें, ये भक्ति की बहुत बड़ी शक्ति है। इसे हम लोग कहते हैं अरे ठीक है उसमें भक्ति ने उसको जोर नहीं देना चाहिए। भक्ति कभी भी थोपी नहीं जाती है, ये हमेशा याद रखें। ये स्वतः स्फुरित होती है, कभी भी थोपी नहीं जानी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। योगाभ्यास की 8 अवस्थाएं जो कि हम लोगों ने पढ़ा है गीता में द्वारा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तथा समाधि। यम तथा नियम करता है, कठिन नियमों का पालन करते हुए संयम का अभ्यास कर। डू डोंट, क्या चीज करना चाहिए क्या चीज नहीं करना चाहिए, यम नियम, ठीक है। आसन में बैठने की विधियों का द्योतन होता है। आसन, यम नियम आसन माने बैठने पोस्चर कि किस तरह बैठा जाए, इसके द्वारा श्रद्धा निष्ठा पद्धति, इसके द्वारा श्रद्धा तक पहुंचा जा सकता है, इसके बिना श्रद्धा पे नहीं पहुंच। शारीरिक कसरत के द्वारा योग अंतिम लक्ष्य नहीं है, असली उद्देश्य तो मन को केंद्रित करना तथा अपने आप को श्रद्धा पूर्वक भक्ति के पद पर पहुंचने के लिए प्रशिक्षित करना। योग या अन्य किसी आध्यात्मिक क्रिया के अभ्यास में भावेन या भाव एक महत्वपूर्ण कारक। भगवद गीता में भाव की व्याख्या इस प्रकार की गई है, बुद्धा भाव संहिता, सर्वस्व हम सर्वस्व प्रभु, वो गीता का कौन सा ये चतुश्लोकी गीता में हम सर्वस्व मत, बुद्धा भाव समन्विता, हम सर्वस्व प्रभु। तो भाव की व्याख्या बुद्धा भाव संहिता, मनुष्य को कृष्ण प्रेम के विचार में लीन रहना चाहिए। जब वह जान जाता कि श्री भगवान कृष्ण ही सभी वस्तुओं के स्रोत है, तो सारी वस्तु उनके उद्भूत होती है, हम सर्वस्व प्रभु हरि बोल, तो वह वेदांत की सुक्ति जन्मांदस्य जत सभी वस्तुओं का मूल स्रोत को समझ सकता है। आदि कृष्ण भगवान है, जो भागवतम का पहला श्लोक जो हमने पढ़ा था। और तब वह भाव या ईश्वर प्रेम की आरंभिक अवस्था में लीन हो जाता है। रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में बड़े ही सुंदर ढंग से समझाया कि किस तरह यह भाव प्राप्त किया जाता है। उनका कथन श्रद्धा, वो जो हमने पढ़ा है सबको समझ ना, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनतिविता, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। उनका कथन है कि सबसे पहले मनुष्य को श्रद्धालु बनना होता है, श्रद्धान्वित है। श्रद्धा की प्राप्ति या तो योग्य अभ्यास से, इसमें विधि विधानों एवं आसनों का अभ्यास किया जाता है, या भक्ति योग में सीधे लगने से होती है। जैसे कि पिछले श्लोक में कहा गया, भक्ति योग के 9 विभिन्न कार्यक्रमों में सबसे पहला कीर्तन तथा भगवान के विषय में श्रवण करना, इसका भी यहाँ उल्लेख हुआ है। श्रवण कीर्तन स्मरण है, सबको याद है ना, नवदा भक्ति में, नवदा भक्ति हो गया क्या, श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चना पाव बदन कर कर करके आत्मनिवेदन, और हमने श्रद्धा साधु का ये स्टेज हो गया है कि कैसे कैसे हम लोग भाव तक पहुंचते हैं, स्टेज, इसका भी यहाँ उल्लेख हुआ है। मत कथा श्रवणेन च, मनुष्य योग के विधि विधानों का पालन करके श्रद्धान्वित पद तक पहुंच सकता है, और यह पद भगवान के दिव्य कार्यकलापों के मात्र कीर्तन तथा श्रवण द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। वो तो इतना हमें ध्यान योग की दरकार नहीं है, एक मात्र केवल श्रवण के द्वारा, अभी हमने जैसे बताया, कोई इनडायरेक्टली सेवा दीजिए, अहेतु की कृपा से अपने आप भक्ति से जोड़ सकता है। श्रवण द्वारा प्राप्त किया जाता, मात्र कीर्तन तथा श्रवण, देखिए वर्ड यूज किया प्रभुपाद ने, केवल मात्र कीर्तन तथा श्रवण के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यह शब्द, इच्छा शब्द महत्वपूर्ण है।
भक्ति योग प्रत्यक्ष है और अन्य विधि अप्रत्यक्ष है, जो कि अप्रत्यक्ष विधि इस जगत में प्रभु आज बार बार बोलते हैं, वो भी इस कलयुग में पॉसिबल नहीं। किंतु यदि अप्रत्यक्ष विधि को अपनाया जाए तो तब तक सफलता प्राप्त नहीं होता जब तक कि भगवान की महिमा की श्रवण तथा कीर्तन की प्रत्यक्ष विधि ग्रहण न की जाए। इसको भी प्लीज अंडरलाइन कर लेंगे, एक एक चीज को हम लोग समझ लेंगे। कभी भी हमसे कोई भी प्रश्न करेगा तो आप बोल सकते हैं। देखिए ध्यान योग में क्या होता है, यम नियम आसन बैठने के बाद, फिर क्या है प्राणायाम माने सांस की, प्रत्याहार माने इंद्रियों को, यम नियम हो गया डू और डोंट डू, आसन हो गया क्या है बैठने की विधि, फिर प्राणायाम क्या हो गया श्वास लेने की विधि है, हम लोग ने पढ़ा था ना श्वास छोड़ने को, प्रत्याहार क्या हो गया अब इंद्रियों को भौतिक चीजों से हटाना, फिर हो गया धारणा भगवान के अलग अलग रूप पर ध्यान करना, ये धारणा। और ध्यान क्या हो, ध्यान सॉरी धारणा क्या हो गया भगवान परमात्मा के ऊपर ध्यान करना, और ध्यान क्या हो गया परमात्मा के एक एक अंग पर ध्यान करना, और फिर हो गया समाधि। अगर हम समाधि में चले गए लेकिन भगवान की भक्ति नहीं की परमात्मा का, तो क्या हो गया सारी सफलता बेकार हो गई। याद रखेंगे कि जब तक भगवान की भक्ति नहीं करेंगे गोलोक धाम नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि परमात्मा का जो ध्यान करता है समाधि में भी चला जाता है तो उसकी भी मुक्ति क्या है ब्रह्म ज्योति तक ही होती है। ज्ञानी की तो होती है, ध्यानियों की भी, लेकिन जैसे ही वो परमात्मा का ध्यान करता है तो ये कहा जाता है, शास्त्र आचार्य कहते हैं तुरंत वो भगवान की भक्ति में लग जाता है। तो कब लगता है भगवान की भक्ति में, जब वो धारणा ध्यान की स्टेज को पार करता है उसके बाद। लेकिन यहां पर तो भक्ति शुरू से कर सकते हैं, तो ये दैट इज द डिफरेंस, ठीक है ना। इसलिए यहां सत्य सब प्रत्यक्ष विधि ग्रहण की, इसलिए यहाँ सत्यन सब व्यवहित हुआ है। स्वामी श्रीधर की टीका है कि सत्यन कहता है निष्कपटेन द्वैत भाव के बिना, निर्विश्वादी ध्येय से परिपूर्ण होते हैं। कभी कभी वे भक्ति करने का स्वांग भरते हैं किंतु उनका चरम लक्ष्य परमेश्वर से तारतम्य रहता है। यह द्वैत भाव का यह कपट है। भागवत ऐसे कपट की अनुमति प्रदान नहीं करता। श्रीमद् भागवत के आरंभ में इस पर उल्लेख है परमो निमर्सराणाम, यह श्रीमद् भागवत भाष्य उन लोगों के लिए जो ईर्ष्या से पूर्णतः मुक्त, हरि बोल। इसी बात पर पुनः बल दिया गया, श्री भगवान के प्रति पूर्णतया श्रद्धावान हुए और भगवान की महिमा श्रवण तथा कीर्तन के बिना मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। अर्थात ध्यानी को भी मुक्ति की संभावना नहीं है। और वास्तविक मुक्ति किसको बोलेंगे, हमने सबने रिपीट कर लिया, जब तक भगवान की भक्ति से जुड़कर जब तक भगवान के धाम से नहीं जाते तब तक वो वास्तविक मुक्ति नहीं है। सबको गिरने का रिस्क बना रहता है, इवन जो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं उनके गिरने का चांस बना रहता है, गीता में स्वयं कहते हैं। अरे कृष्ण प्रभु, हाँ प्रभु, एक्चुअली भक्ति आत्मा में इनबिल्ट है, उसको जगाना पड़ता है। हरि बोल, बिल्कुल प्रभु, यही चीज तो बोला कि देखिए प्रभु, ये हमने पढ़ा है ना, जीव ये हमने पढ़ा है गीता में, क्या बोले हैं, जीव का शाश्वत धर्म क्या है, सेवा करना। वो इनबिल्ट है, बिल्कुल आप सही बोलते हैं। जैसे अग्नि का धर्म क्या है, उष्मा, ये बिल्ट है, इसको खाली जगाना पड़ता है। हरि बोल, बिल्कुल। नेक्स्ट, सर्वभूत समत्वेन निर्वैरेण अप्रसंगतः ब्रह्मचर्येण मौनेन स्वधर्मेण बलीयसा। भक्ति संपन्न करने में मनुष्य को सभी जीवों को समभाव से एवं किसी के प्रति सत्ता रहित होकर भी घनिष्ठता से रहित होकर देखना होता है। उसे ब्रह्मचर्य व्रत कारण करना होता है, गंभीर होना होता है और कर्म फलों को भगवान को अर्पित करते हुए अपने नित्य कर्म करने होते हैं। हरि बोल। जो भगवत भक्त गंभीरता पर भक्ति में रहता है उसके लिए समस्त जीव एक समान है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी च सपाके पंडिता समदर्शी है। गीता के 5वें अध्याय का 18वां श्लोक है। लेकिन याद रखेंगे, एक एक चीज हम लोग ध्यान करेंगे, ये चीजें कि अपने आप जनरेट करनी पड़ती है क्या, तब भक्ति कर पाएंगे क्या, नहीं। अगर हमारे में ये गुण नहीं है, आप भक्ति करते करते स्वतः ही ये गुण अपने आप आ जाते हैं। ये है दूसरा भक्ति का रहस्य और महत्व।
कभी ऐसा नहीं है नहीं नहीं पहले में तो अभी संभाव नहीं है, मेरी रुचि नहीं है। प्लीज, इसलिए हमने पढ़ा स्वतः ही रुचि अपने आप श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। आपको खाली किसी को प्रेशर नहीं देना। क्या बोलना है, अच्छा तुम ये सब काम कर रहे हो, इसकी पूजा कर रहे हो, ये कर रहे हो, नॉन वेज खा रहे हो, चाय पानी पी रहे हो, लहसुन प्याज सब कुछ कर रहे हो, कोई बात नहीं, किसी को मत रोकिए। खाली एक ही चीज बोलिए, तुम हरि नाम की एक माला करनी। अच्छा 7 बात में एक बात बोल दिया था, इतनी ये पावरफुल दवा है, स्वतः ही उसमें सारे गुण आ जाएंगे और सारी जो गलत आदतें अपने आप खत्म हो जाएगी। जीवों की अनेक योनियां, किंतु भक्त को बाह्य वर्ण नहीं देखता, उसे तो शरीर के भीतर निवास करने वाले आत्मा का दर्शन होता है। 3 तरह के भक्त होते हैं, जो सर्वोत्तम भक्त होता है उसके ये लक्षण हमने पढ़े हैं। क्योंकि प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है अथवा उन्हें कोई अंतर नहीं देखता। विद्वान भक्त की यही दृष्टि है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया कि किसी भक्त या विद्वान साधु को एक ज्ञानवान ब्राह्मण, कुत्ता, हाथी, गाय में कोई अंतर नहीं दिखता, क्योंकि वह जानता कि शरीर तो बाह्य आवरण है और आत्मा ही परमेश्वर का अंश है। भक्त की किसी भी जीव से शत्रुता नहीं होती, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह सबसे मिलता जुलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लाइन करने की, कि भक्त की किसी भी जीव से शत्रुता नहीं होती, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह सबसे मिलता जुलता है। मायावादी से वो नहीं मिलता है, ये याद रखेंगे। जीव तो एक है, भगवान का अंश है, लेकिन चेतना, उसकी चेतना कलुषित है। तो जिसकी चेतना कलुषित है, जो भ्रमित कर देता है, उससे नहीं मिलना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसकी तो रोक रहती है। अप्रसंगता का अर्थ ही है प्रत्येक के साथ घनिष्ठता का न होना। भक्त को अपनी भक्ति से काम रहता है, मैं तो उसे अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए केवल भक्तों से मिलना जुलना चाहिए, उसे अन्य से मिलने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि यद्यपि वह किसी को अपना शत्रु करके नहीं मानता, किंतु उसका उठना बैठना भक्ति में लगे हुए व्यक्तियों के साथ ही होता है। इसने कहा कि स्पेशली कलयुग में भक्तों का संग बहुत जरूरी है। भक्त को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य के लिए यह आवश्यक नहीं है कि विषय जीवन से सर्वथा मुक्त। हरि बोल, कितनी सुंदर सुंदर प्रभुपाद ने कहा। ब्रह्मचर्य के लिए आवश्यक नहीं कि विषय जीवन से सर्वथा मुक्त। ब्रह्मचर्य व्रत के अंतर्गत अपनी पत्नी से संतुष्ट रहना भी अंतर्गत। हरि बोल। ब्रह्मचर्य का मतलब ये होता है कि सारी उसके जो नियम है, एक गृहस्थ भी बहुत बड़ा ब्रह्मचारी होता है, बहुत बड़ा ब्रह्मचारी। अब मैं कहता हूं, इससे मैंने बोलना नहीं उचित होगा, इससे बड़ा ब्रह्मचारी हो नहीं सकता गृहस्थ बना। क्यों? वो जो गृहस्थ जीवन बिताता है, याद रखेंगे, इंद्रिय तृप्ति के लिए, संतान जो उत्पन्न करता है इंद्रिय तृप्ति के लिए, भगवान के आदेश का पालन करने के लिए। कर्दम मुनि ने ब्याह किया था अपने इंद्रिय तृप्ति, उससे बड़ा ब्रह्मचारी नहीं था। भगवान के आदेश का पूरा करने के लिए उन्होंने देहूति से ब्याह किया। याद रखेंगे, ब्रह्मा जी ने इतनी संतानें उत्पन्न की थी नहीं, सब चीज में याद रखें, तत्व ज्ञान यही है जिसमें भगवान का आदेश होता है। भगवान का आदेश है गृहस्थ जीवन, उत्तम जीवन, स्पेशली इस कलयुग में। लेकिन चेतना क्या रहनी चाहिए? मुझे कृष्णमय संतान उत्पन्न करनी है और उसको कृष्ण से जोड़ना है और उसको इतना बड़ा भक्त बनाना है कि वो और लोगों में प्रचार करे। बहुत सारा धन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे धन को प्रचार में लगाना है, अपने को, अपने जीवों को, अपने संतानों को, सबको भगवान के प्रचार में लगाना। इससे बड़ा ब्रह्मचारी, इससे बड़ा सन्यासी, उससे बड़ा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति और कौन हो सकता है? ये याद रखेंगे। ब्रह्मचर्य की डेफिनेशन को भी हमको समझना है। ब्रह्मचर्य व्रत के अंदर अपनी पत्नी से रहना भी अनुमत है। सर्वश्रेष्ठ नीति तो विषय जीवन से स्वतः बचे रहना है, खाली कुत्ते बिल्ले की तरह जिंदगी नहीं बिताना है, यही उचित है। अन्यथा धार्मिक नियम के साथ भक्त को विवाह करके अपनी पत्नी के साथ शांतिपूर्वक रहना चाहिए। भक्त को व्यर्थ नहीं बोलना चाहिए, प्रजल्प नहीं होना चाहिए। कभी कभी होता है भक्त मौन रहता है, तो मौन का मतलब ये थोड़ी है कि चुपकी लगाए बैठा। मौन का एक एक चीज का अर्थ है भक्ति में। मौन का मतलब है कि वो व्यर्थ की बातें नहीं करता, केवल कृष्ण से संबंधित बात करता है, वो वास्तव में मौनी है। गंभीर भक्त के पास वृथा बोलने के लिए समय नहीं रहता, वह सदैव कृष्ण भक्ति में व्यस्त रहता है। जब भी वह बोलता है तो कृष्ण के विषय में बोलता है। मौन का अर्थ है चुप्पी। हरि बोल। चुप्पी का अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य बिल्कुल बोले ही नहीं, पर यह है कि व्यर्थ न बोले। उसे कृष्ण के विषय में उत्साहपूर्वक बोलना चाहिए। यहाँ पर जो
अन्य महत्वपूर्ण बात की गई है वह है स्वधर्मेण अर्थात अपने नित्य कर्म में एकांत भाव से लगे रहना, जिसका अर्थ है कि भगवान के नित्य दास के रूप में कार्य करना या कि कृष्ण भक्ति करना। अगले शब्द बलियसा का अर्थ है सारे कार्यों का फल भगवान को अर्पित करता। भक्त कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए अपने लिए कोई कार्य नहीं करता, तो स्वतः ही सारे कार्य उसके कृष्णमय होते हैं, तो स्वतः ही वो कृष्ण को अर्पित होते हैं, हर कार्य उसके। वह जो भी कमाता है, जो भी खाता है और जो भी करता है उसे वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए अर्पित कर देता है। हरि बोल। देखिए प्रकृति का ज्ञान जस्ट हम लोग एक उदाहरण से थोड़ा हम लोग ध्यान से सुनेंगे। मेरे को याद आया कि मैंने पढ़ा था, जीव की पोजीशन क्या है, बहुत ध्यान से हम सुने। जिस प्रकार सोने की अंगूठी होती है, सोने की अंगूठी अगर वो कूड़े में गिर जाती है या विष्ठा में गिर जाती है तो क्या हम अंगूठी को छोड़ देते हैं क्या? नहीं, हाथ डालकर भी उसको निकालना पड़ता है, तो हम उसको निकालते हैं क्योंकि वो सोने की अंगूठी बहुत बहुमूल्य है, और निकाल करके उसको हमको साफ करते हैं। उसी प्रकार जीव भी वो सोने की अंगूठी की तरह है जो इस भौतिक जगत रूपी गर्त में गंदगी में गिर चुका है, तो क्या हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे? क्यों छोड़ देंगे? वो सोने की अंगूठी की तरह है, गर्त में गिर गया तो उसको छोड़ नहीं देंगे, उसको हमको सफा करना है। और कैसे सफा करेंगे? हरि नाम के नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से उसकी चेतना को हम लोग कलुषित चेतना को शुद्ध कर देंगे। तो जीव तो सच्चिदानंद शुद्ध, उसको निकाल कर करके हमारा उसको निकालना। जिस प्रकार सोने की अंगूठी, देखिए जितने खाने की इंपॉर्टेंट चीज हो उसको आप निकालते हैं क्या? विष्ठा में गिर जाएगा उसको छोड़ देते हैं, लेकिन इस सोने की अंगूठी को हम लोग नहीं छोड़ते, उसको निकालते हैं, जितना भी समय लग जाए निकाल। उसी तरह है जीव है, उस सोने की अंगूठी की तरह है जिसको इस भौतिक गर्त से, विष्ठा से निकालना है। किससे? प्रयोजन है, अभिधेय क्या है? भगवान की भक्ति करके। और जैसे सोने की अंगूठी को हम निकाल देते हैं गर्त से और धो देते हैं तो उसकी चमक दिखने लगती है। उसी प्रकार जब जीव इस भौतिक जगत की 3 गुणों से मुक्त हो जाता है तो उसका रियल स्वरूप चमकने लगता है। इतना ही काफी नहीं है, ज्ञानी लोग केवल यहीं तक अटक जाते हैं। सोने की अंगूठी को जब निकाल करके इधर उधर नहीं हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं उसको, अरे भैया अब इधर उधर नहीं हो जाए तो माता जी या प्रभु क्या उसको अपने गले में लगा लेते हैं, अंगूठी में पहन लेते हैं, इधर उधर नहीं हो जाए। उसी तरह जीव अब इस भौतिक कचड़े में नहीं फंस जाए, उसको क्या करना चाहिए? उसको सजाना चाहिए। वो किसके में सजाना चाहिए? भगवान की सेवा में इसको सजा देना चाहिए। तो जैसे वो भगवान की सेवा में सज जाएगा, लग जाएगा, तो फिर इधर उधर नहीं होगा। यही जीव के लिए, यही जीव की वास्तविक क्या है कि प्रोसेस है। संबंध क्या है? अभिधेय और प्रयोजन। अभिधेय क्या है? यही है। जीव का संबंध क्या है? वो सच्चिदानंद है, चमकती हुई अंगूठी की तरह है। अभिधेय क्या है कि वो कचरे में गिरा है तो उसको भक्ति की प्रोसेस से उसको सफा कर करके फिर उसकी चमक को ला कर करके फिर प्रयोजन क्या है? भगवान की सेवा में लगा करके कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। यही प्रकृति जीव तत्व है। हरे कृष्ण। हरि बोल। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर। तो ये हम लोग को बहुत समझना है। हरे कृष्ण। यही विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न? तो ये हम लोग समाप्त करते हैं, ठीक है ना? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत एकदम प्रणाम माता, एकदम प्रणाम। और एक तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, अभी हम लोग सब लोग कल प्रभावती सुसेवनी माता जी जो हमारी भक्त भी है, राखी, उसका फ्रैक्चर हो गया था तो उसका कल ऑपरेशन था। मुझे पता लगा, मेरे को पता, तो माता जी ने बताया, श्री राधा देवी माता ने, ऑपरेशन तो ठीक से हो गया है। हम लोग सब, वो बहुत अच्छी भक्त है, कितनी अच्छी सेवा करती है। हमारे बिंदा गार्डन में बच्चों की क्लास लेती है, माधव प्रिया माता जी जानती हैं, बहुत अच्छे। बांगुर की क्लास माता जी ले रही थी। वही ले रही थी। तो हम लोग सब लोग
भगवान से प्रार्थना करेंगे, एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके भगवान से प्रार्थना करेंगे उसकी फास्ट रिकवरी के लिए जल्द से। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे हरे। तो हम लोग बहुत जल्दी से ताकि रिकवर हो जाए और फिर अपनी सेवा में अपने को जैसे कर रही है वो नियुक्त कर सके। हरे कृष्णा। और कोई अनाउंसमेंट है अजय प्रभु? मुझे बस रथ यात्रा का कुछ अपडेट करना है तो कर। बस रथ यात्रा का वही है, वही चीज रिपीट हाँ। करेंगे हैं हम लोग कि हम लोगों का नोट दिया गया ये सबको। सबको दिया गया है और जो भी और भी कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास में आएगी तो हम लोग अपने भक्तों से शेयर कर लेंगे, ठीक है ना। हरे कृष्णा। यही पे मेरा हरे कृष्ण भक्तों का प्रणाम, से भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सेशन ये विराम करते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।